नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जय किशन में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक एवं करणी। और घातांक एवं करणी का दोस्तों हम लोगों ने 6 टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज इस सेशन में हम लोग नए टाइप को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टाइप 7 है। टाइप 7 में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ सवालों की। और हमारा सवाल हो जाएगा, पहला सवाल, अंडर रूट 10 प्लस में 2 अंडर रूट 21। दोस्तों इस सवाल की यदि हम बात करें तो इसे कैसे करना है, पहले मैं इसे डिटेल से बता देता हूं एक बार, फिर हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। इसको हल करने पर क्या आएगा दोस्तों? तो इसको हल करने के लिए दोस्तों इसका वर्ग बनाना जरूरी है, तभी ये अंडर रूट हट पाएगा। और वर्ग बनाने के लिए दोस्तों इसकी तुलना किससे करनी पड़ेगी? a प्लस बी के होल स्क्वायर से या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ये ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ना a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है ab, यानी दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है 21। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, इसे हमें तोड़ना है। ऐसे संख्याओं में तोड़ना है दोस्तों कि जिन्हें जोड़ने पर तो 10 आ जाए, गुणा करने पर 21 आए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 21 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएंगे 7 गुणा 3। दोनों को गुणा करेंगे तो 21 आता है और जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों? 10 आता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तभी तो 7 आएगा दोस्तों। प्लस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तभी तो 3 आएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3। तो दोस्तों अब ये देखो ऐसा बन गया है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है दोस्तों ये a प्लस b के होल स्क्वायर का। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी अंडर रूट 7 और b की वैल्यू क्या है दोस्तों? अंडर रूट 3, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे यहाँ पर अंडर रूट भी चल रहा था इसके साथ में, तो अंडर रूट भी लगाएंगे और अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा दोस्तों, बच जाएगा सिर्फ आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3। और यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। डायरेक्ट करते हैं दोस्तों इसको। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको? 21 के फैक्टर करने हैं। 21 के यदि हम फैक्टर करेंगे दोस्तों तो हमारा फैक्टर आ जाएगा 7 गुणा 3। सीधा ही लिखना है, इस पे अंडर रूट लगाएंगे, इस पे अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट 7 अंडर रूट 3, चिन्ह यहाँ पर किसका लगा हुआ दोस्तों? प्लस का, तो हम प्लस का लगा लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं, हम उन सवालों को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कैसे करना है? डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं, बेसिक हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 12 प्लस में 2 अंडर रूट 35। तो दोस्तों करना क्या है, हमें मैंने अभी बताया था आपको 35 के टुकड़े करने हैं दोस्तों। तो 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए दोस्तों? 12, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 35 आना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग इसके टुकड़े कर लेते हैं 7 और 5। दोस्तों क्या हो जाएंगे इसके टुकड़े? 7 और 5। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 12 आ रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा? इस पर अंडर रूट लगाएंगे 7, इस पर अंडर रूट लगाएंगे 5, और दोस्तों इनके बीच के चिन्ह क्या है? प्लस का, तो हम लोग प्लस लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। वन लाइनर है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है 14 के टुकड़े करेंगे दोस्तों तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 7 और 2। कुछ नहीं करना, इन पर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 7 और यहाँ क्या है? अंडर रूट 2। चिन्ह किसका दिया हुआ दोस्तों? माइनस का, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 30 के ऐसे टुकड़े करिए दोस्तों जिनको गुणा करने पर तो 30 आ जाए,
लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए दोस्तों 11। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके दोस्तों 6 और 5, यानी 6 पंज 30 और 6 और 5 11। तो दोस्तों इस पे लगाएंगे अंडर रूट 6 और अंडर रूट 5। चिन्ह किसका है दोस्तों माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां बात करें दोस्तों तो यहां पर सबके बाहर 2 लग रहा था, लेकिन यहां पर 2 नहीं लग रहा, और 2 के अलावा जो बच रहा है हम उसके फैक्टर कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 बाहर निकालने के लिए दोस्तों इसको 4 से भाग करेंगे तभी तो ना 2 बचेगा बाहर। देखिए कैसे हम इसको 4 से गुणा करके देखते हैं, मतलब 4 से भाग देके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 गुणा 4 करते हैं तो दोस्तों क्या आता है 84। यहां से ये 4 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों 2, तो ये बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों 2 अंडर रूट 21, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 21। तो 21 के फैक्टर करने हैं अब दोस्तों आपको, तो 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 और 3, 7 या 21, और ये प्लस में 10 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें भाग क्या निकालना है दोस्तों 2 निकालना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में देखते हैं 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 से भाग देंगे दोस्तों इसमें, तो 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, यानी 4 गुणा 4 तिया 12 बच गया 2, 4 पंजो 20, यानी 35 गुणा 4। तो यहाँ से 2 बाहर निकल, 4 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और बच गया कितना अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 के टुकड़े करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे 7 पंजो 35, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ 6, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ 2, तो इसके टुकड़े करके लिखेंगे 2 गुणा 3, ये तो क्या 6, और एक और क्या बच रहा है आपका अंडर रूट 3, लेकिन 3 अंडर रूट 3 के टुकड़े तो ऐसे होंगे नहीं कि इनको जोड़ने पर 12 आ जाए। तो हम इस 3 को कहाँ ले जाएंगे अंदर दोस्तों, कहाँ ले जाएंगे अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर बन के जाता है, इसी में से बाहर निकलता है तो स्क्वायर से वर्गमूल निकलता है इसका, तो हम इसको अंदर ले जाएंगे तो वर्ग करके लिख देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी ये दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट 27। अब टुकड़े कर सकते हैं हम इसके, क्या हो जाएंगे दोस्तों टुकड़े इसके 9 तिया 27, यानी 9 और 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आता है दोस्तों, 12 आ रहा है। तो यहां देखना दोस्तों हम क्या करेंगे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 3, तो दोस्तों इसका अंडर रूट 9 की वैल्यू तो आपको पता ही है 3 प्लस अंडर रूट 3, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल की बात करते हैं दोस्तों, इस सवाल में तो आपको 2 ही नहीं दिया हुआ है और ना ही इसमें से हम 2 निकाल सकते हैं, तो एक बार मैं इसको चलो कोई नहीं कर देता हूं, इसको हम 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगाने के लिए दोस्तों इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से ऐसे कैसे गुणा कर दिया, ये लो हमने 2 से भाग में दे दिया, अब 1 से तो गुणा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं दोस्तों। तो देख लो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 मिनट में इसको मिटा ही देता हूं दोस्तों। ये है हमारा सवाल है। यहाँ पर दोस्तों 2 लगाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से ही क्या कर देंगे हम दोस्तों भाग कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, इस पर अंडर रूट लगा ही हुआ है। अब दोस्तों टुकड़े हम कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 के टुकड़े क्या होंगे, जिन्हें गुणा करने पर तो 3 आ जाए और जोड़ने पर 4 आ जाए। तो दोस्तों ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 गुणा 1, दोनों को गुणा करेंगे तो 3 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1 बटे में 2, अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और इस 2 का अंडर रूट आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल, काफी लंबा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों।
देखा दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में सिर्फ इतना हल करना बताया है, 7 + 4 अंडर रूट 3। दोस्तों करेंगे कैसे, करना क्या है दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको इतना सा ही बताया है, ये तो इतना बड़ा आ गया। तो एक एक हिस्से को हल करते चलिए, लास्ट में जाके आपको ये छोटा सा हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे करना है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कितना आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए। अब बच गया 1 और 2, क्योंकि 2 × 2 आता है ना दोस्तों, यहाँ क्या था 2 × 2। तो इस 2 को हम अंडर रूट में लेके जाएंगे तो स्क्वायर करके लेके जाना पड़ेगा, 2 दूनी 4, और ये दोस्तों 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 12। क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 अंडर रूट 12। अब हमें टुकड़े किसके करने हैं, 12 के। ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए, जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों, 4 तिया 12, 4 और 3। दोस्तों मैं इसको हल करता चलता हूं, चलिए देखो, ये हो जाएगा -√3 प्लस में √3 + 8, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, √4 प्लस √3 आ जाएगी, नहीं आएगी दोस्तों, यहां तक आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, माइनस का √3 प्लस अंडर रूट की बात करें 3 + 8 √4 प्लस 8 √3, ये 4 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक कर दी ना, ये दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, 8 दूनी 16, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों 16। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 16 और 3 19, 19 + 8 √3, यानी कि यहाँ हो गया आपका दोस्तों 19 प्लस में 8 √3। अब इसके करने आपको फैक्टर, यहाँ दोस्तों फिर से 8 आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों 2 × 4, और हमें तो सिर्फ 2 बाहर रखना, 4 को कहाँ लेके जाना है, अंदर लेके जाना है। तो अंदर कैसे जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर होके, यानी 16, 4 चौको 16, 16 को अंदर लेके जाएंगे दोस्तों, 16 तिया 48, यानी 48 हो जाएगा अंदर। इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों 2 अंडर रूट 48। अब हमें टुकड़ा करने किसके, 48 के, और 48 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 16 और 3, 16 तिया 48 और 16 और 3 19। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर माइनस का √3 प्लस में इसको हटा देंगे और ये लग जाएगा √16 प्लस में √3। यहां लिखा था मैंने 16 3 48, तो दोस्तों माइनस का √3 से प्लस का √3 कट जाएगा, और √16 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 4, यानी √4, और √4 की वैल्यू दोस्तों 2 होती है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। हमें इतना सब कराया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, देखना दोस्तों लिखा हुआ है √10 प्लस 2 √6 प्लस 2 √5 प्लस 2 √15। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसके आपको ऑप्शन और दे देता हूं। ये है दोस्तों इसके ऑप्शंस, चलिए इसको ऑप्शन से करना सीखते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस करता हूं पुराने सवाल को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा था 10 प्लस में 2 √21, और इसका आंसर हमने लिखा था √7 प्लस में √। ऑप्शन से कैसे ट्रैक करेंगे दोस्तों,
ऑप्शन में हमारा यहाँ पर एक तो प्लस का चिन्ह है, तो दोस्तों प्लस का चिन्ह ही आना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो इन संख्याओं का योगफल है, यानी ऑप्शन में हम चेक कर सकते थे कि किस किस का योगफल 10 हो रहा है और बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हम यहाँ करने वाले हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही संख्या आती थी, लेकिन यहाँ तो दोस्तों कितनी संख्याएं जोड़ के लिख दी, इतनी। अब इनको कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली सीधी सी बात है कि हमें ऑप्शन से क्रैक करना पड़ेगा इसको। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो दोस्तों इन सबका योगफल जिसमें 10 हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 + 3 + 5, यानी ये भी कितना हो गया दोस्तों 10। इसकी बात करें 5 + 3 + 3 दोस्तों ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा 5 + 3 8 और 2 10, और दोस्तों 5 + 7 12, 12 + 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 15। ये चिन्हों पे ध्यान मत देना, आपको संख्याएं जोड़नी है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो सकता है इसका आंसर, हाँ हो सकता है, क्योंकि योगफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ 11 ये नहीं हो सकता, 15 ये भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों दोनों में से आंसर एक है। अब यहाँ सारे चिन्ह किसके हैं दोस्तों, प्लस के, तो जाहिर सी बात है सारे चिन्ह किसके आएंगे दोस्तों, प्लस के ही आएंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये हमने से ट्रिक से कर लिया है ऑप्शन से। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट टाइप 8वां, जिसका नाम है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, यानी कि कुछ घातें दी हुई हैं आपको और आपको इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम इनको देखना चाहें तो हम इनमें बता नहीं सकते कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 3 बड़ा है, आप सीधा सा आंसर बताओगे कितना, 3 की पावर 3। मैं आपसे कहूं 100 की पावर 200 और 300 की पावर 200, तो आप सीधा आंसर बताएंगे 300 की पावर 200, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोनों की घात तो समान ही है, लेकिन उनके जो आधार हैं वो अंतर में है, यानी कि उनके आधार अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमें उनके आधार अलग अलग करने होंगे दोस्तों, और घातें इनकी सेम बनानी होंगी। आप सभी को पता है यहाँ पर ये सभी संख्याएं 10 की गुणज है, 10 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल है, तो दोस्तों हम इसको 10 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों 2 की पावर 5 और उसको लिख दिया मैंने 10, यानी 10 × 5 = 50 हो रही है, अभी भी 2 की पावर 50 ही है। अब बात करें यहाँ पर 3 की पावर 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 10, अभी भी 10 की पावर 3 की पावर 40 ही है। यहाँ बात करें 4 की पावर 3 और अब लगा दूं मैं 10, 10 या 30 ही अभी भी। यहाँ लिख दूं मैं 5 की पावर 2 और इसकी घात लिख दूं 10। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। 2 की पावर 5 का मान होता है दोस्तों 32, यानी 32 की पावर 10 लिखा हुआ है ये संख्या, तो और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4 यानी 81, 81 की पावर 10, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की पावर 10, 5 की पावर 2 यानी 25 की पावर 10। अब आप सभी आराम से बता सकते हैं घात समान है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 81, तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट, और ये हो जाएगी दोस्तों सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट। ये दोस्तों लॉन्गेस्ट कर दिया। तो आशा करता हूं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल और करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल, और हमें इसमें बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। या आपसे कह भी दे कि इनको ऑर्डर में लिखिए तो आप उन्हें ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो दोस्तों अभी आपने जो पिछला सवाल देखा वो भी ऐसा ही था। आपने देखा होगा उसमें ये सब किसके मल्टीपल थे 10 के। यहाँ ये सभी संख्याएं 7 की मल्टीपल है, आप इनको 7 की पावर भी
बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमने कहा मैं इन सभी को 7 से डिवाइड कर लेता हूं दोस्तों। ये अगर आप इनको लिखना चाहोगे तो वो फिर से लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इनको क्या करिए, घातों को 7 से डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। 7 की मल्टीपल है सारी, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं एचसीएफ लेना है। एचसीएफ इन सबका कितना आएगा 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 7 पंजो 35, यानी 2 की पावर 5। इसको गुणा भाग देंगे 7 से 7 चौक 28, यानी 3 की पावर दोस्तों 4। यहाँ देखेंगे तो 7 की 21, यानी 4 की पावर 3, और यहाँ 2 से 7 से भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 7 दूनी 14। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 32। 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है दोस्तों 81। 4 की पावर 3 यानी 64, और 5 की पावर 2 यानी 25। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है 81, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, और एक ये हमारा सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इनकी पावर तो सबकी समान ही है, तो पावर लगाने से तो कोई फायदा भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या हो सकते हैं, ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल। देखते हैं, जब संख्याएं 1 में लिखी हुई हो तो दोस्तों नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो जो हम लोग पिछले सवाल में कर रहे थे वहां हम लोग बड़ी संख्या ढूंढ रहे थे, तो वहां जो बड़ी थी वो बड़ी थी, लेकिन यहाँ वो छोटी हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, सभी संख्याएं 10 की मल्टीपल है यानी सभी पावर जो है वो 10 की मल्टीपल दी हुई है, तो दोस्तों इनको 10 से डिवाइड करके लिख लेते हैं। 1/2 की पावर 5, 1/3 की पावर 4, 1/4 की पावर 3, और 1/5 की पावर 2। 1/2 की पावर 5 की वैल्यू होती है दोस्तों 32, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81, और 4 की पावर 3 64 होता है, और 1/5 की स्क्वायर यानी 25। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 81, तो ये दोस्तों 1 में लिखी हुई है इसलिए स्मॉलेस्ट हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या लिखी है 1/25, तो ये दोस्तों आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों ये हो जाता है इसका तरीका। आज जो हमने पढ़ा दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को फैला देना, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करके मुझे बताना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम आगे के टाइपों की बात। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है दोस्तों। हम लोग आपसे फीस तो ले नहीं रहे, एक चैनल सब्सक्राइब करवाने की कह रहे हैं ताकि वो भी आप लोगों को वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके दोस्तों। मिलते हैं नई क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।